Good morning, teacher and everyone. Welcome you to Kheda Park, or you can say Syed Bhagat Singh Park. Stalling done, sanitation is awaited, or awaiting, you can say it, or to be just made. And besides that, interview and your interaction is to be just done too. Amid this sanitation and this stalling, interview is likely to be fixed. हमारे पुराने मित्र हैं पार्क में, जब से आया मुझे लगता है छठ पूजा के समय से, है ना। पहली मुलाकात पार्क में, दूसरी मुलाकात वो नाथ क्या ना देवनाथ जी के घर में, और तीसरी मुलाकात, चौथी मुलाकात, पांचवी मुलाकात इनके ऑफिस में, और उनके और क्या नाम है वो ये एनजीओ का जो भी है उसमें ढेर सारी बातें भी कुछ पहलू छूट गया था। वहाँ उस समय जो सवाल था वो हमारे मन में था, हमने पूछ दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये तीसरी बार मुझे लगता है कि मैं इनको कैमरे में ला रहा हूँ, तीसरी बार, है ना, जहाँ तक मुझे याद है। और जो भी हो कोई बात नहीं है। अब कुछ जनरल सवाल दिमाग में उठता रहता है। जैसे हमने एक बनाया है अभी टैगलाइन, जन उठ जाग हो मुखर, बना सुंदर उत्तम नगर। क्या गलत है? जन जाग उठ बन मुखर, बना सुंदर उत्तम नगर, है ना। अच्छी बात है। हाँ, तो पार्क से निकल करके मैं थोड़ा सा ये बाहर भी आ गया हूँ आजकल। जहाँ कूड़ा दिखता है उसका वीडियो बना कर अपलोड करता हूँ। और उसके पीछे हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा सीधा उद्देश्य है कि जिस गली से मैं घूमता हूँ तो थोड़ा सा लगे कोई दिल्ली जैसा, नमस्ते, है ना, दिल्ली जैसा साफ़ सुथरा है। दिल्ली जो टीवी में दिखता है वो भी दिल्ली है, और ये जो उत्तम नगर दिखता है वो भी दिल्ली है ना। इस विषय में कुछ बोलेंगे? ठीक है, उत्तम नगर अच्छी जगह है। हाँ, और लेकिन जहाँ हम रहते हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए ना। जहाँ है वो डेवलप अच्छा जगह है। और नई बात ये पार्क की तो साफ सुथरा तो है ही, पहले से तो बहुत ही बेहतरीन है। अब उसमें जो छोटी छोटी बातें लग रहा है कि ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान दिया जाए तो और अच्छा बेहतरीन हो जाएगा। तो उस पर ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। सब मिल के, हम लोग सब मिल के ध्यान दे रहे हैं। बहुत अच्छा चीज़ है भाई, ध्यान देंगे तभी हमारा जो है ना पार्क साफ सुथरा होगा, और आदमी का लोग नेचर भी बदलेगा, और फिर गंदगी डालना बंद करेगा। बस अच्छा है। ठीक। अब यहाँ से चल के दो बातें करता हूँ मैं। लोगों से बात भी करता हूँ और देखता भी हूँ। गंदगी हम दो तरह से करते हैं। एक तो घर का कूड़ा या जहाँ का कूड़ा ला के पार्क में या पब्लिक प्लेस में फेंक देते हैं। वो चल के कहीं नहीं आता है, किसी के हाथ पैर लटक के आता है। अब वह करता है, उसके पीछे दो बातें होंगी। एक बात है उनकी कोई परेशानी होगी, है ना। लोग बोलते हैं 100 रुपये देने से हो जाता, हो सकता है 100 रुपये भी नहीं हो, या हो सकता है ऐसी मानसिकता हम 100 रुपये खर्चा क्यों करें, है ना। ये फेंक दिया। और दूसरी गंदगी वो होता है कि लोग चलते फिरते दिमाग बच्चों के माथे में कुछ भरते रहते हैं, है ना। कुछ भरते रहते हैं, वो भी गंदगी है ना। जैसे एक बच्चा है, एक सीधा सा हिसाब है, उसको सीधा बताओ ना ज़िंदगी का यह रास्ता है, ये वहाँ जाता है, वहाँ जाता है, ऐसे करोगे बेटा ये बनोगे, ऐसे नहीं करो तो वहाँ पे बनोगे। ये एक सवाल उठता है। तो यहीं पे कोई बैठा हुआ था, एक दाढ़ी वाला आदमी। हमने कहा वो आपका दाढ़ी पक गया है ना, अब कुछ अच्छी बातें करो ना यार, अब तो मरने का टाइम आ गया है। क्यों आलतू फालतू जो 4000 साल पहले क्या हुआ तो उसमें ना आप थे ना मैं था, है ना, उसको क्यों ढो रहे हो? अपना माथा भी ख़राब कर रहे हो, उन बच्चों का भी दिमाग ख़राब कर रहे हो, है ना। और कहीं ना कहीं आपको सामंजस्य उठाना पड़ेगा। अब वो 21वीं सदी में हम उसको लेके चलेंगे तो फिर वही 14वीं सदी में ही रहेंगे, मारामारी करेंगे, उठा पटक करेंगे, है ना। क्या बताएंगे इस बारे में? ये सही जा रहा है, जस्टिफाइड है ये? कोई भी आदमी हो, ABCD में किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। पुरानी जो बातें हैं पुरानी ही बातें होती हैं, लेकिन हमेशा कहा गया है कि भाई आगे की सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। तो आगे के बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे आगे अच्छा बढ़े, हमारा समाज बढ़े, हमारा परिवार बढ़े और देश की तरक्की हो। हम अच्छा सोचेंगे तभी हमारा ये तरक्की भी होगा और समाज भी बढ़ेगा। और पुरानी बातें हैं, ठीक है, वो कहानी के रूप में है, तो ठीक है, कहानी के रूप में रखना चाहिए, लेकिन अच्छी प्लान आगे की ओर सोचना चाहिए। उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, उसमें तरक्की क्या होना चाहिए, तो उस पर आगे की ओर सोचना चाहिए। ठीक। आगे बढ़ने से पहले मैंने आपका इंट्रोडक्शन नहीं लिया, परिचय नहीं लिया, थोड़ा परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम मुनील पासवान है और मैं एक NGO चलाता हूँ। ठीक। MPS सर्वा सेवा फाउंडेशन के नाम से। ठीक। उसमें एजुकेशन फ्री है। एक दिन तो मैं गया था वहाँ पे, बड़ी कंपटीशन में, जैसे UPSC वगैरह है। और मेरी ट्रेड यूनियन है, मजदूर यूनियन, उसका भी हम पदाधिकारी हैं। तो कोशिश करते हैं समाज हित में जितना अच्छा काम हो करना चाहिए। अच्छा, एक बात है, जिस समय धोती और लंगोटी की बात थी तो लोग आज भी बोलते हैं धोती लंगोटी काम करता था, धोती इसमें सपा चट कर जाता था। और आज मैं पढ़े लिखे जो मजदूर हैं उसकी बात कर रहा हूँ।
कोई टीचर है तो उसको 4,000 मिलता है महीने में, उसके बाद उससे साइन करवाया जाता है 15,000 में। एग्जाम्पल ले लीजिए। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, मैं कल भी बात किया था उसको, हमने फिर बताया कि मैं कैमरे में लाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल ही बताया ना, मैं कहीं गया था, उसने बोला कि आप सैलरी लिखिए कितना लिखा है, 70,000 लिखा, तो वो तो हमारा रीजन था कि मैं 40 ईयर्स एक्सपीरियंस, तो वो पैसे भी नहीं मांग रहा था, है ना। तो उसके बाद मुझे बुलाया नहीं, किसी ने फिर बताया कि वो 70 में सर 7 टीचर रख लेगा। तो 70,000 में अगर 7 टीचर आप रखोगे तो 7 टीचर वो कैसा, उसका पेट ही नहीं भरेगा तो कैसा शिक्षा देगा? ये तो शोषण है ना। तो नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ। और मजदूरी तो मिलना चाहिए। हाँ। कोई भी टीचर हो, चाहे किसी भी सेक्टर में। हाँ हाँ। ऐसा नहीं है कुछ टीचर के साथ शोषण हो रहा है, और मेहनत करने के बाद भी। अब एग्जाम्पल इनका ही ले लीजिए ना, इनसे 17-18 हज़ार में साइन करवाया जाता है, 10,000 देते हैं। ये एक्सप्लॉयटेशन है ना। कोई मैंने कहीं मैं इन जनरल की बात बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इसके जैसे गवर्नमेंट का नियम है कि किसी को भी आप रखते हैं तो कम से कम 20,000 सैलरी दीजिए, है ना। ये गवर्नमेंट का नियम है। नहीं, गवर्नमेंट का नहीं, ये एक्ट है। हाँ, एक्ट है ना, है ना। एक्ट है कि मिनिमम अगर वेतन है जो उसको मिलना चाहिए, ठीक। और अगर नहीं मिलता है तो वो शोषण है। उस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। ये पूरे देश में अच्छी बात नहीं है, देश हित में तो अच्छी बात नहीं है कि अगर मान लीजिए कहीं साइन कराता है बहुत ज़्यादा कर देता है, कम है, तो ये शोषण है, वो शोषण किया जा रहा है। और अगर शोषण करेगा तो लोग शोषण करेगा तो ऑटोमेटिक है कुछ न कुछ गलत स्टेप उठाएगा। तो ये सब चीज़ें देश हित में अच्छी बात नहीं है। हाँ हाँ, राम राम। क्या तो अभी छोटी सी एग्जाम घटना बता रहा हूँ कि जहाँ में प्रिंसिपल था, कुछ प्राइवेट स्कूल के टीचर्स आए थे ये ड्यूटी करने के लिए। बाद मैंने पूछ दिया, बेटा कितना सैलरी मिलता है? जानते क्या होता है? 3,000 रुपया महीने में। 3,000 6 घंटे, मैंने 6 घंटा काम लेते हो, 3,000 काम करवाते हो। वो तो आदमी वही कर सकता है जो उसी शहर का है। बाहर में जाकर के घर भाड़ा लेगा, खाएगा नहीं, क्या जैसे दिल्ली में ही है। तो बाहर वाला तो 4,000 में काम कहाँ से कैसे करेगा? वो कहीं कुछ नहीं कर सकता है। और ये तरीका तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ हाँ। और देश हित में ये अच्छी बात नहीं है, ये वैसे ही गलत है। हाँ हाँ। और अगर है ऐसा होता है तो बिल्कुल ये अन्याय है। हाँ। और इसके खिलाफ कुछ न कुछ आवाज़ उठनी चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। हाँ। और आवाज़ उठाना भी नहीं चाहिए, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अब अगला सवाल, जिससे मान के चलिए हम बच्चों को बोलते हैं आप IAS दिमाग से निकाल दो, अब नेता बनो। नेता बनोगे तो वही IAS आपका फाइल होएगा, है ना। वो टॉप मोस्ट आता है। हाँ, लेकिन नेता उस टक्का बनना पड़ेगा। आपके नज़रिए से आज के सिचुएशन को देख करके एक नेता को कैसा होना चाहिए? देखिए, मोटा मोटी बताइए ना। हाँ। तो ऐसा होना चाहिए जो उसको समाज हाँ। के हित के लिए चुना जाता है। हाँ, हाँ। समाज में कुछ अच्छा काम करे, समाज को नेतृत्व करे। ठीक। हमारे जो देश के साथ समस्या है उसकी समस्या को सुन के और उस पर अमल करे। ठीक। तो उस पर उसको काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा वो बहुत कम करते हैं। तो समाज में देश को नेता को उसको बनाना चाहिए जो देश हित में कुछ लगता है काम कर रहा है, देश हित में कुछ अच्छा सोच रहा है, और उसी को सेलेक्ट करना चाहिए और उसी को सेलेक्ट करके लाना भी चाहिए। ठीक। जो समाज में कुछ अच्छा कदम लेके आए। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे हम गली मोहल्ले जहाँ भी निकलते हैं, घर से बाहर निकले, घर से निकलते ही दर्शन होते ही पोस्टर में नेता, चाहे किसी भी गली में जाइए, रोड में जाइए, लगता है ये जो मेट्रो का जो पिलर है वहाँ भी दिखाई देता है। तो हमने कई वीडियो में बोला कि भैया आप दिखाते हो पोस्टर में, ठीक है, लेकिन बगल में ये भी पोस्टर आप दिखाओ कि आपने क्या काम किए, कितने साल तक थे। आप जाति जनगणना की बात करते हैं, मैं चलो उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन रोकड़े गणना का भी बात करो। जब से आप नेता बने और अभी तक आपने कितने पैसे बनाए और आपको ईमानदारी से कितने पैसे आने चाहिए थे। बिहार में 28 पुल गिर गया, तो 28 पुल अपने आप से तो नहीं गिरा, है ना, अपने आप तो नहीं गिरा। आप दूसरों के घर पे बुलडोजर चलाते हो, ठीक है, तो वैसे नेता को भी खोजो, वैसे ऑफिसर को भी खोजो जो इससे जुड़ा है उसका ही घर में भी बुलडोजर चलाओ। इट इज़ डेमोक्रेसी सिंपली टेल्स इन द आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरीबडी इज इक्वल। तो ये जो आपको लग रहा है क्या जस्टिफाइड है ये क्या? डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए। और देश में रही बात, सबका अपना जीने का अधिकार है, और किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाना चाहिए। लेकिन आवाज़ तो नहीं उठता है। और नेता अगर गलत काम करता है तो नेता के प्रति भी आवाज़ उठना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ऐसा है ना, आज का समय जो देखा गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है।
बस ये है। तो आज के समय जो चल रहा है ना, है। नेता के साथ सवाल होना चाहिए कि हाँ, अपने समाज में क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारी पब्लिक का अधिकार है और उससे पूछना भी चाहिए कि भाई आपने समाज में अच्छा काम क्या क्या कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने किस पार्टी पॉलिटिक्स में मोहर के मतलब को पहचान नाम के अनुसार उसको हम वोट दें, काम के अनुसार ही वोट देना चाहिए, सेलेक्ट करके लाना चाहिए। अगर काम करेगा तो आगे भी करेगा, इस पर सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे अभी जो घटनाएं घट रही है, पहले डोर टू डोर कैंपेन हुआ करता था, अभी तो ख़त्म हो गया। रोड शो होता है ना, रोड शो होता है। छोटे भैया जो हैं वो शायद घर घर जाते होंगे, मैं शायद मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कन्फर्म नहीं हूँ। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि आप जो भी आपके दरवाजे पे आता है, सबसे पहले ये पूछो उसका क्वालिफिकेशन क्या है। दूसरी बात, क्या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना। तीसरी बात, जैसे कि मान के चलिए कि ये आपको भाषण देने आता है, आप लिखा मैंने पढ़ सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जब आप नहीं सकते हो तो देश को कैसे चलाओगे, सीधा सा हिसाब है। अब वो ज़माना चला गया है ना। आप जैसे कि हम चावल बाज़ार में ख़रीदते हैं, तो चावल बाज़ार में ख़रीदते हैं तो देखभाल के ख़रीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं, है ना। जब हम देश का बाहर किसी के कंधे पे दे रहे थे, उसको देखना तो पड़ेगा कि नहीं चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, है ना कि नहीं। शिक्षा बहुत जरूरी चीज़ है। हाँ हाँ। और शिक्षा जहाँ नहीं है, हाँ हाँ, वहीं परेशानी है। ठीक। अगर मान लीजिए हम अशिक्षित आदमी के ऊपर अगर हम निर्भर होकर कोई काम करते हैं तो कहीं न कहीं तो समस्या बनेगी ना। तो इसलिए ना शिक्षा को देखना चाहिए। और कोई नेता बनता है तो उसकी क्वालिफिकेशन भी चेक होना चाहिए और उसके अधिकार जो है ना शिक्षा से ही शुरू होता है। अगर शिक्षा है तो वो आगे सोचेगा, शिक्षा के बारे में सोचेगा। शिक्षा का एक महत्व होता है कि उन्होंने ज्ञान लिया है तो कहीं न कहीं सही इस्तेमाल करेगा। जब ज्ञान लिया ही नहीं तो सही इस्तेमाल क्या करेगा। तो ज्ञान ही होना बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। समाज हित के लिए। अब यहाँ पे जैसे कि टीवी में ही सुनते हैं 13 करोड़ पढ़े लिखे बेरोजगार, जिनका उम्र ख़त्म हो गया, कोई रास्ता नहीं है, खोने के लिए तो कुछ भी नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। ये भी तो एक नौकरी है। कोशिश करो, इंडिपेंडेंट लड़ो, पार्लियामेंट में जाओ ना यार। पार्लियामेंट हो गया, असेंबली में हो गया, ये वो जो क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, पैसा कहाँ से आएगा। अब घर घर जाओ ना, 1 रुपया मांगे, ज़्यादा नहीं 1 रुपया, कितने पैसे हो जाएंगे, अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट लड़ो ना यार। किसी पार्टी में ज्वाइन करोगे तो लंबा समय मर जाओगे, आपका टर्म ही नहीं आएगा, है ना। इंडिपेंडेंट करो, ये तो प्रोविजन है, कोई भी आदमी कर सकता है। इंडियन नागरिक होनी चाहिए। क्या लगता है, ये मुद्दा होना चाहिए। अगर वो आएगा तो कम से कम पढ़ा लिखा होगा, कम से कम, है ना, होना चाहिए। लेकिन इसको मार्केटिंग कर दिया है ना, कि मार्केटिंग कर दिया है कि भाई बिना पैसे के इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बिना पावर के इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये मार्केटिंग है, लेकिन जनहित में अच्छा नहीं है। जनहित में तो ये है कि समाज में जो अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो उसके पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपये भी नहीं है, लेकिन उसको भी अधिकार है और लड़ना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसको सहयोग करके आगे बढ़ाना चाहिए। बस ये चीज़ है, तभी वो समाज का कुछ अच्छा नेतृत्व हो पाएगा। अच्छा, हमारा एक सोच है, 145 करोड़ आदमी, 1 रुपया बराबर 145 करोड़ रुपया। राम मंदिर बन सकता है तो काम मंदिर भी बन सकता है। काम मंदिर बनेगा तो काम लोगों को मिलेगा, है ना। और हमारा एक सपना है, मैं इसे कोट कर रहा हूँ पे, हर हाथ में काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता मुस्कुराता फलता फूलता हिंदुस्तान हो। लगभग सारी बातें हमने समेट ली इसको। देखिए, संविधान तो सबको पढ़ना चाहिए, इसलिए तो नहीं बोलो संविधान का ज्ञान को पढ़ना चाहिए। क्योंकि संविधान में सारी ऐसा कंडीशन दिया हुआ है जो एक एजुकेटेड लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक। अगर उसकी ज्ञान होती है तो शायद गलती लोग जानबूझ के करेगा ही नहीं। उसको ज्ञान हो जाएगा कि हमें गलती का मतलब क्या होता है, गलती का सजा क्या होता है, गलती का रिजल्ट क्या होता है, तो गलती करेगा ही नहीं। और पहली बात यह है कि जो देश हित में बात होती है ना, तो वो जब हम ज्ञान नहीं लेंगे तो ही समस्या है। और ज्ञान है तो कोई समस्या नहीं है। कोई भी गलत काम करता है अज्ञानता कारण करता है, और अज्ञानता के कारण ही जो गलती करता है तो उसका रिजल्ट भी उसी तरह से होता है। तो ज्ञान बहुत जरूरी है और उस पर हमेशा फोकस करना चाहिए। लेकिन जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव बताता है, एक सर्टन सेक्शन सोसाइटी का सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर दो, बचपन से उसके हाथ में सिगरेट थमा दो, मैंने जो नशा थमा दो, पड़ेगा ही नहीं। एक वो नहीं, कूड़ा बिनने वाले का, शायद कहाँ का था, बरबीघा का ही जब था, पूछा हमने, आज भाग रहा है। हमने क्यों भाग रहे हो? अरे कोई देखा है कि वो NGO पकड़ के तुमको स्कूल में दे देगा? नहीं, तो नहीं, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो पुख्ता है।
तो अब जैसे मान लीजिए जिस समय उसके हाथ में किताब होना चाहिए उसमें दूसरा कुछ चला गया। ये तो देखिए बात क्या हाँ होता है, हाँ कोई भी सेक्टर का आदमी हो, अगर मान लीजिए कोई सिगरेट बनाता है, चाहे गैस स्मैक बेचता है, तो उसको वहाँ तक एंट्री नहीं होना चाहिए। जब वो एंट्री आएगा तो कुछ न कुछ तो गलत ही होगा। वो एंट्री आ रहा है, चाहे सिगरेट बन रही है, चाहे तम्बाकू बन रहा है, चाहे स्मैक बिक रहा है, तभी तो खरीद रहा है। ठीक। तो पहले तो उस पर रोकना आना चाहिए। जो आता है सिगरेट आ क्यों रहा है, तो एक टोबैको क्यों आ रहा है, रास्ते को ही बंद कर दो, उसको रास्ता बंद करो ना। आपको जरूरी है कि हमने बेच रहे हैं तो कोई तो खरीदार तो होगा। बिल्कुल खरीदेगा। जब बेच रहे हैं तो खरीदार तो आएगा ही आएगा। तो बेचो ही मत उस चीज़ को जिससे लगता है कि देश हित में नुकसान है। चलिए अब मैंने जनरल जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, आपका सीक्रेट में उस दिन मालूम हुआ कि आप मोटिवेटर भी हो। आपने बताया कि आई एम जस्ट मोटिवेटर ऑफ सर्टेन सेक्शन। उस विषय में बताइए कि कितने, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को बोलते हैं ये बच्चा खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, तो आज भी लोगों ने बताया कि सर आप जैसे सफाई करते हैं तो लोगों को मोटिवेट क्यों नहीं करते। हमने कहा ये जो वीडियो बनाते हैं ये तो मोटिवेशन है ना, वो तो हमेशा परमानेंट है, बशर्ते देखो तब ना। जो देखता है मोटिवेटेड होता, आता है जाता है, तो दुनिया क्रम है, जुटता है हटता है, जुटता है हटता है, और उसको सोच के कोई नहीं आता छोड़ दो, तो ऐसे होगा क्या? नहीं होगा ना। क्या मोटिवेशन काम करता है, और करता कितना % करता है? मोटिवेशन तो काम करता है। किसी को एक बार में समझ नहीं आती, 2 बार में समझ में नहीं आती, लेकिन बार बार कंटिन्यू लगातार अगर समझाने की कोशिश किया जाए तो समझ में आती है। तो ऐसा नहीं, मोटिवेशन एक पॉजिटिव एनर्जी है और मोटिवेशन इंसान को करना चाहिए। अगर गलत रास्ते पे भी जा रहा है तो उसको सही रास्ते पे लाना चाहिए। एक पॉजिटिव एनर्जी जो है ना काम करता है। जब अगर पॉजिटिव एनर्जी को हमने इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं तो वो मेरा सही रास्ता दिखाता है कि हमें ये पॉजिटिव एनर्जी कहाँ पर है और मैं उसको एनर्जी को कैसे ले रहा हूँ। तो पॉजिटिव एनर्जी एज ए मोटिवेशन, कि हमने मोटिवेशन में जो बात कर रहे हैं वो हमारा पॉजिटिव एनर्जी को कितना सपोर्ट कर रहा है। तो वो सपोर्टिंग वर्क है। और पॉजिटिव एनर्जी हमारा तो इससे सामाजिक वर्क है। सामाजिक वर्क में हमेशा चाहते हैं कि भाई हमेशा पॉजिटिव रहें और अगले को भी पॉजिटिव करें। जब हम खुद पॉजिटिव रहेंगे तभी मैं किसी को पॉजिटिव कर सकता हूँ। बिल्कुल सही है। उस साधु की कहानी याद आ रहा है, बच्चे को मतलब बोलना कि गुड़ नहीं खाना है तो बोला कल आओ। तो जब माँ पूछती है तो बोलता है कि आप कल ही बोल सकते थे, तो बोला कल तक मैं खुद खाता था, जब मैं खुद खाता था कैसे मना कर सकता हूँ। ये कहानी है ना। अब चलते चलते मैं आता हूँ पार्क में, लगभग हमने को बताया साल भर, लेकिन किसी ने बताया कि 1 मिनट, हाँ क्लोज कीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट कुछ बात है क्या? हाँ अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए मैं यहाँ इसको विंड करता हूँ। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।